वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो विवाद है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष मुस्लिमों में भ्रम फैला रहा है, तो वहीं मुस्लिम उलेमा और साथ ही मुस्लिम संगठन जो हैं वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार बचाने के लिए तरह तरह के नैरेटिव गढ़ रहे हैं। ऐसे में अब हिंदू संगठन वक्फ बिल के समर्थन में आ गए हैं और जंतर मंतर पर बुला ली है महापंचायत। दिखाते हैं रिपोर्ट में। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम उलेमा और विपक्ष लामबंद है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत AIMIM अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी बार बार मुस्लिमों को सड़क पर उतरने के लिए उकसा रहे हैं। AIMPLB और ओवैसी जैसे नेताओं का मकसद सिर्फ वक्फ बोर्ड की दादागिरी को बचाए रखना है। ऐसे में अब हिंदू संगठन वक्फ बोर्ड के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पहली बार हिंदू संगठन ने सड़कों पर उतरकर जंतर मंतर पर धरना दिया। उन्होंने न सिर्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया बल्कि वक्फ बोर्ड को रद्द करने की मांग भी की। जंतर मंतर पर जुटी ये महापंचायत वक्फ बोर्ड को भूमाफिया करार दे रही है। वक्फ के विरोध में हिंदू संगठन आज प्रदर्शन कर रहा है जंतर मंतर पर, और इस वक्त यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जिनकी जमीनें वक्फ के नाम पे दे दी गई है। वक्फ के हमारे जो जमीनें थी वो सब पे कब्जा किया उन्होंने। उनकी जमीनें नहीं थी, DDA की जमीन है, NDMC की जमीन है। जहाँ पहले स्कूल था उस जमीन पे भी कब्जा किया। ये RTI द्वारा लगाई गई RTI जमाबंदियाँ हैं। लगभग 40 बीघा जमीन है जिसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए है। PM हाउस से सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर। हम 19 साल से इसको बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अपना पैसा लगाकर कॉलोनी के लोगों के ऊपर ही केस बन रहे हैं। इन जमीनों का इस्तेमाल सिर्फ एक समुदाय कर रहा है वक्फ संपत्ति बताकर। एक बहुत बड़ा संगठन है, कल्बे जवाद जी, ओवैसी जी, प्राचा जी इसमें इन्वॉल्व है। हमारी ये मांग है कि वक्फ बोर्ड बिल जो अभी लेके आए हुए हैं कि जहाँ जहाँ पे भी इन्होंने वक्त बाई यूज किया है उसका इन्होंने मिस यूज किया है, तो उसमें से ये वक्त बाई यूज जो है ये हट जाना चाहिए। जंतर मंतर पर आयोजित महापंचायत का विभिन्न हिंदू संगठन ने समर्थन किया। इस विरोध प्रदर्शन में सर्व समाज एकता मंच दिल्ली, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, राष्ट्रीय हिंदू मोर्चा और हिंदू रक्षा दल समेत अन्य संगठनों ने हिस्सा लिया। इस विरोध प्रदर्शन में स्वामी दीपांकर भी मौजूद रहे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर देश सेक्युलर है तो वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत। देश अगर सेक्युलर है तो फिर वक्फ क्यों? देश अगर सेक्युलर है तो लो पर्सनल क्यों? देश अगर सेक्युलर है तो हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? देश एक है, देश समान है और संविधान है, तो फिर इस प्रकार के बोर्ड की जरूरत क्या है? वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए मौलाना और ओवैसी जैसे नेता बार बार मुस्लिमों से सड़क पर उतरने की बात करते हैं, नया शाहीन बाग बनाने की धमकी देते हैं। ऐसे मौलानाओं को स्वामी दीपांकर ने करारा जवाब भी दिया। ये कौन लोग हैं गुड़िया, हमें नहीं पता, आप लोग नाम दोहराते हो। मैं इस सैलाब को देख रहा हूँ और ये सैलाब जब भारत में खड़ा होगा तो इनकी भी सुनिए, ये अनाथ नहीं है ना। आप करिए, आपसे उम्मीद है, और नहीं करेंगे तो समाज फिर स्वयं करेगा। बटेंगे तो कटेंगे का अर्थ मात्र एक मत जोड़िए। अपने संस्कार, अपने परिवार, अपने विचार और अपने व्यवहार से कटना भी कटना ही होता है। एक और मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रही है, वहीं अब हिंदू संगठन ने इस विरोध का विरोध शुरू कर दिया है। इस विरोध प्रदर्शन के बीच यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा दावा किया है। जो कह रहे नहीं मंजूर होगा, वो लोग कह रहे थे कि राम जन्मभूमि पर मंदिर भी नहीं बनेगा। वो लोग कह रहे थे भाजपा कभी सत्ता में भी नहीं आएगी। वो लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी कभी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। सब कुछ हो रहा है। सरकार जो देश के हित में होगा, समाज के हित में होगा और देश के कानून के कटघरे में जिससे व्यवस्था चले, जिससे यह व्यवस्था आगे बढ़े, वो दिशा में काम हो रहा है। बीजेपी नेताओं के दावे और विपक्ष के विरोध के बीच विपक्षी दलों के कुछ सुझावों को शामिल करने के बाद सरकार ने वक्फ विधेयक में संशोधन को लेकर संयुक्त संसदीय समिति द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार कर लिया है। सूत्रों की माने तो इसी आधार पर सरकार द्वारा वक्फ विधेयक को ईद के बाद लोकसभा में पेश किया जा सकता है। केंद्र सरकार की कोशिश ये होगी कि इस सत्र में विधेयक को कम से कम एक सदन से पारित करा लिया जाए। ऐसे में देखना ये होगा
कि ईद के बाद सरकार का रुख क्या होता है। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि माफिया बोर्ड को बचाने के लिए विपक्ष कौन सा नया पैंतरा चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो विवाद है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष मुस्लिमों में भ्रम फैला रहा है, तो वहीं मुस्लिम उलेमा और साथ ही मुस्लिम संगठन जो हैं वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार बचाने के लिए तरह तरह के नैरेटिव गढ़ रहे हैं। ऐसे में अब हिंदू संगठन वक्फ बिल के समर्थन में आ गए हैं और जंतर मंतर पर बुला ली है महापंचायत। दिखाते हैं रिपोर्ट में। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम उलेमा और विपक्ष लामबंद है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत AIMIM अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी बार बार मुस्लिमों को सड़क पर उतरने के लिए उकसा रहे हैं। AIMPLB और ओवैसी जैसे नेताओं का मकसद सिर्फ वक्फ बोर्ड की दादागिरी को बचाए रखना है। ऐसे में अब हिंदू संगठन वक्फ बोर्ड के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पहली बार हिंदू संगठन ने सड़कों पर उतरकर जंतर मंतर पर धरना दिया। उन्होंने न सिर्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया बल्कि वक्फ बोर्ड को रद्द करने की मांग भी की। जंतर मंतर पर जुटी ये महापंचायत वक्फ बोर्ड को भूमाफिया करार दे रही है। वक्फ के विरोध में हिंदू संगठन आज प्रदर्शन कर रहा है जंतर मंतर पर, और इस वक्त यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जिनकी जमीनें वक्फ के नाम पे दे दी गई हैं। वक्फ के हमारे जो जमीनें थी वो सब पे कब्जा किया उन्होंने। उनकी जमीनें नहीं थी, DDA की जमीन है, NDMC की जमीन है। जहाँ पहले स्कूल था उस जमीन पे भी कब्जा किया। ये RTI द्वारा लगाई गई RTI जमाबंदियां हैं। लगभग 40 बीघा ज़मीन है जिसकी कीमत हज़ारों करोड़ रुपए है। PM हाउस से सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर। हम 19 साल से इसको बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अपना पैसा लगाकर कॉलोनी के लोगों के ऊपर ही केस बन रहे हैं। इन ज़मीनों का इस्तेमाल सिर्फ एक समुदाय कर रहा है वक्फ संपत्ति बताकर। ये एक बहुत बड़ा संगठन है। कल्बे जवाद जी, ओवैसी जी, प्राचा जी इसमें इन्वॉल्व है। हमारी ये मांग है कि वक्फ बोर्ड बिल जो अभी लेके आए हुए हैं कि जहाँ जहाँ पे भी इन्होंने वक्त बाई यूज़ किया है उसका इन्होंने मिस यूज़ किया है, तो उसमें से ये वक्त बाई यूज़ जो है ये हट जाना चाहिए। जंतर मंतर पर आयोजित महापंचायत का विभिन्न हिंदू संगठन ने समर्थन किया। इस विरोध प्रदर्शन में सर्व समाज एकता मंच दिल्ली, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, राष्ट्रीय हिंदू मोर्चा और हिंदू रक्षा दल समेत अन्य संगठनों ने हिस्सा लिया। इस विरोध प्रदर्शन में स्वामी दीपांकर भी मौजूद रहे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर देश सेक्युलर है तो वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत। देश अगर सेक्युलर है तो फिर वक्फ क्यों? देश अगर सेक्युलर है तो लो पर्सनल क्यों? देश अगर सेक्युलर है तो हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? देश एक है, देश समान है और संविधान है, तो फिर इस प्रकार के बोर्ड की जरूरत क्या है? वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए मौलाना और ओवैसी जैसे नेता बार बार मुस्लिमों से सड़क पर उतरने की बात करते हैं, नया शाहीन बाग बनाने की धमकी देते हैं। ऐसे मौलानाओं को स्वामी दीपांकर ने करारा जवाब भी दिया। ये कौन लोग हैं गुड़िया, हमें नहीं पता, आप लोग नाम दोहराते हो। मैं इस सैलाब को देख रहा हूँ, और ये सैलाब जब भारत में खड़ा होगा तो इनकी भी सुनिए, ये अनाथ नहीं है ना। आप करिए, आपसे उम्मीद है, और नहीं करेंगे तो समाज फिर स्वयं करेगा। बटेंगे तो कटेंगे का अर्थ मात्र एक मत जोड़िए। अपने संस्कार, अपने परिवार, अपने विचार और अपने व्यवहार से कटना भी कटना ही होता है। एक और मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रही है, वहीं अब हिंदू संगठन ने इस विरोध का विरोध शुरू कर दिया है। इस विरोध प्रदर्शन के बीच यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा दावा किया है। जो कह रहे हैं नहीं मंजूर होगा, वो लोग कह रहे थे कि राम जन्मभूमि पर मंदिर भी नहीं बनेगा। वो लोग कह रहे थे भाजपा कभी सत्ता में भी नहीं आएगी। वो लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी कभी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। सब कुछ हो रहा है। सरकार जो देश के हित में होगा, समाज के हित में होगा और देश के कानून के कटघरे में जिससे व्यवस्था चले, जिससे यह व्यवस्था आगे बढ़े, वो दिशा में काम हो रहा है।
बीजेपी नेताओं के दावे और विपक्ष के विरोध के बीच विपक्षी दलों के कुछ सुझावों को शामिल करने के बाद सरकार ने वक्फ विधेयक में संशोधन को लेकर संयुक्त संसदीय समिति द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार कर लिया है। सूत्रों की माने तो इसी आधार पर सरकार द्वारा वक्फ विधेयक को ईद के बाद लोकसभा में पेश किया जा सकता है। केंद्र सरकार की कोशिश ये होगी कि इस सत्र में विधेयक को कम से कम एक सदन से पारित करा लिया जाए। ऐसे में देखना ये होगा कि ईद के बाद सरकार का रुख क्या होता है। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि माफिया बोर्ड को बचाने के लिए विपक्ष कौन सा नया पैंतरा चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।